हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा कुछ देखेंगे। तो बहुत सिंपल वे में देखेंगे। देखिए टाइप्स वाइज हम बांटे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सबसे इजी है चैप्टर है। ओके, देखिए सबसे पहले क्या होता है, पढ़ेंगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, और कांस्टेंट क्या है सी। इसमें ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ओके, रियल नंबर होना चाहिए। एंड ए नॉट इक्वल टू 0। कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है ए का, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए दोस्त 0? क्योंकि देखिए अगर ए 0 हो गया, ए बराबर अगर 0 हो गया, तो यहां पे अगर ए की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, तो ये कंप्लीट टर्म हो जाएगा 0। तो बचेगा सिर्फ क्या, बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स पावर 1 वाला टर्म बचेगा। तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसी वजह से लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितना होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन जैसे आप ए को 0 करेंगे तो ये टर्म ही एक्स स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो बचेगा एक्स पावर 1, जो एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है, ना कि क्वाड्रेटिक का। ओके, इसी वजह से ए 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेंगे, ये पहचानने के लिए वो बोलता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। बाकी सब चीज 0 हो सकता है, बी और सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 कभी नहीं होगा। यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को आप कभी 0 कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो लीनियर बन जाएगा। इसी वजह से अब देखिए ध्यान से, ये 0 पहला है, इसमें देखिए। अब दूसरा देखिए, ये भी हो सकता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक एक है। इसमें देखिए एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें सी वाला टर्म 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोलेंगे ए बी और सी पहचानिए, तो देखिए इस वाले टर्म में, इक्वेशन ए में, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्त। ए बी और सी आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है, बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं लगा रहता कांस्टेंट टर्म, उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और बी कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। देखिए 3 है, और देखिए ना एक्स स्क्वायर कंपेयर कीजिए ना, बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर कीजिए। बी की जगह 3 है और सी की जगह कितना है, 4 है। सी की जगह कितना है, 4 है। अब यहां से देखिए ए यहाँ पे कितना, इस वाले में एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन माइनस लगा है तो -1 बोलेंगे आप। 1 नहीं बोलोगे, क्या बोलेंगे, -1। यही स्टूडेंट को दिक्कत होता है, एक्स स्क्वायर का कहेगा कोएफिशिएंट कितना है, कहेगा 1 है, -1 लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में -1 है, और बी तो कितना है, बी नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, एक्स का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं। तो बी कितना है, 0, जो नहीं है। सी कितना है, कांस्टेंट कितना है, 4 है। ये भी आना चाहिए। और ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, -2 है, और बी इज इक्वल टू कितना है, 4 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, दिख रहा है। तो सी बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये आपको आना चाहिए। ओके, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। और आप यहाँ पे क्या सीखे हैं, ए बी सी पहचानने के लिए सीखे हैं। ओके, अब देखिए, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोस्त डिग्री 2 है। डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, डिग्री 2 है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम 2 रूट पॉसिबल है। 2 रूट्स, एक अल्फा होगा, एक क्या होगा, बीटा होगा। 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, एक टाइप का पहचानने के लिए सीख गए, लेकिन इधर देखिए ध्यान से, चेक आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर 1 का है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। नंबर 2 का है x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नंबर 3
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में प्लस 40x प्लस 30। ये सब कह रहा है क्वाड्रेटिक। अब चेक करना है क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के लिए दोस्त क्या बताए थे, डिग्री होना चाहिए। डिग्री जो होता है मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, यानी एक्स पर मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी अब देखेंगे पहला को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसमें से देखिए 2x स्क्वायर को अगर इधर लेके आएंगे तो इधर है एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यानी माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस में बचेगा प्लस 3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है या नहीं, ये बताइए। यस सर है, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्यों है, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स पे पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। कहोगे सर तब कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, जिसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, अब देखिए बाकी कुछ भी खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल नहीं होना चाहिए। देखिए ये इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, यस। अब देखिए दूसरा देखते हैं, मिटा दे इसको। अब देखिए दूसरा इक्वेशन इसमें चेक करने के लिए दिए हैं, दूसरा चेक कीजिए। ये x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्त, इसको क्या करेंगे, x लेंगे तो कंप्लीट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पहले x को कंप्लीट से मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू 2 क्या 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। अब यहाँ पे बताइए तो a कितना होगा, ये बताइए, पहले चेक करके बताइए a कितना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है देखिए a है, और x का कोएफिशिएंट जो होता है b है, और कांस्टेंट c है। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, a बताइए कितना है, 1 है सर, b कितना है सर, 10 है, c कितना है सर, 16 है सर। ओके डन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है सर, ये भी क्वाड्रेटिक है, यस का सिंबल लगा दिए। ओके, अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हाँ चेक करने वाला सिंपल ही रहता है, इधर देखिए ध्यान से। अगर थर्ड का चेक करेंगे, थर्ड को इसी से ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो जाएगा 0। तो ये अगर 14 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 14x, सॉरी 40 है, 14 नहीं 40 है, माइनस 40x माइनस 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्त कितना है, माइनस 40x अब माइनस 30 प्लस 4 यानी माइनस 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बताइए, आप खुद से देख करके बताइए, क्या एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कुछ है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें कहीं है, नहीं है सर, एक्स वाले टर्म में एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं रहेगा इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म लिखा है थे, ए नहीं होगा 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कंप्लीट को कर देगा 0, जो कि क्वाड्रेटिक को ही खत्म कर देगा। क्वाड्रेटिक के लिए पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसी वजह से क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो 3 में से एक क्वाड्रेटिक नहीं है। क्योंकि सर इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, हाँ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा, हम ये इस वजह से बताएं, जब भी इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा तो कभी कभी आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 3 हुआ, एक और देख लीजिए आप, एक और देख लीजिए किस टाइप का रहेगा। देखिए रहता है एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बराबर 2। अब देखिए कहेगा ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं चेक कीजिए, तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। दोस्त कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए या ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों बात बराबर ही होगा। तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4। क्या दोस्त ये x प्लस 1 सबको इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के देखे ना इस साइड सब टर्म रहेगा, बाकी उस साइड 0 होगा, सबको इधर लेके आ जाइए। माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, तो नहीं सर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, एक्स स्क्वायर दोस्त यहां से ही दिख रहा था आपको, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोई नहीं आएगा। आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे इजिली। देखिए यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
लीनियर आ रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं है। देखिए x प्लस वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर वाला टर्म तो आ ही नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, यानी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन वेरी सिंपल होता है, बहुत इजी में बना लेंगे। ये टाइप 1 था, चेक करने के लिए क्या बोलता है, टाइप 1। टाइप 2 टाइप का क्या हो, दूसरा टाइप का। टाइप 1 में क्या पढ़े अभी, टाइप 1 में क्या पढ़े आप, टाइप वाइज डिवाइड कर देते तो आपको इजी हो। चेक वेदर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। पहला टाइप का ये था। दूसरा टाइप का देखिएगा टाइप 2 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप आराम से लिख लीजिएगा। टाइप 2 में क्या होता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दूसरा टाइप ये रहेगा, अच्छा से लिख दिए, इसको आप आराम से देख लेंगे। दूसरा टाइप आपका ये रहेगा, ये दोनों दो टाइप का है, दो ही टाइप देखेंगे अभी, बहुत इजी वे में देखेंगे। दूसरा टाइप क्या रहेगा, देखिए जैसे सपोज दे दिया आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सिंपल वे में सबसे बेसिक क्वेश्चन लेंगे, पहले लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन का मतलब देखिए क्या होता है, बेसिक वे में समझिएगा, अभी तक आप निकालते होंगे, रटते होंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है दोस्त, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है x का क्या वैल्यू यहां पे पुट करेंगे ताकि राइट साइड जो 0 है लेफ्ट साइड भी 0 आ जाए। फिर से देखिए, फिर से सुनिए, x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें आप जो लेफ्ट साइड इक्वेशन का जो है वही राइट साइड आ जाए। तो राइट साइड में क्या है, अगर 0 है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या आना चाहिए, 0। तो कौन सा ऐसा वैल्यू आप पुट करेंगे ताकि ये क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो सर देखिए, अगर यहां पे आप क्या पुट करते हैं, कहोगे सर ये हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे समझ में आएगा हमको एक्स का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे 0 के बराबर हो। तो कहेंगे उसी के लिए तो मेथड है, एक तो हीट एंड ट्रायल आप करेंगे, नहीं तो मेथड है। मेथड क्या है सर, देखिए एक्स का वैल्यू दोस्त अगर आप 1 लेंगे, सर कभी पॉसिबल नहीं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना 8, 8 प्लस 1 कितना 9, कभी पॉसिबल नहीं है। माइनस में लेना पड़ेगा तभी तो माइनस होगा। तो आप भी देखिए, अगर -1 लेंगे तब भी नहीं होगा, -2 आप लेकर चेक कीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा, 4 इंटू -2 आप +4, ये देखिए 4 प्लस में, माइनस में 8, प्लस में 4, तो 8 -8 0 हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू अगर आप -2 लेंगे तो वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब -2 क्या होगा, रूट्स होगा या सॉल्यूशन होगा, या इसी को बोलते हैं 0 होगा। क्या बोलते हैं, 3 इसका नाम है, या तो सॉल्यूशन बोलिए, x का वैल्यू को सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या इसको रूट्स बोल सकते हैं, या इसको क्या जीरोस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं। कहोगे सर अभी आप बताएं क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स है, तो 2 कहां पे आया सर, यहां तो एक ही बताया x बराबर -2। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में इसका यस एक ही आया -2, एक दूसरा भी आएगा -2। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, अब सोल्व करने का मेथड देख रहे हैं, सोल्व करने का क्या देख रहे हैं, मेथड। कैसे सोल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसके द्वारा कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर के हेल्प से इसको क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, अब देखिएगा ध्यान रखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कहता है, ए और सी को आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, बढ़िया से सुनना, ये बहुत लोगों को नहीं होता है। अब बहुत सिंपल वे में अभी सिखा देंगे, बीच वाला बनता ही नहीं स्टूडेंट से। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दोस्त यहाँ पे क्या है, 1 है। पहले लिख लीजिए यहाँ पे ए कितना है, 1 है, और सी कितना है, 4 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू सी कीजिए, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 को इस तरह से आप ब्रेक करेंगे कि सम करने पे बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे एसी आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, क्या बोले, एसी जो प्रोडक्ट में आया
इसको इस तरह से आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ताकि सम करने पे बीच वाला टर्म आ जाए। सम करने पे कौन सा टर्म है, बीच वाला नहीं समझ में आता है सर, यानी जिस एक्स पे पावर जिसमें 1 होता है वो वाला टर्म आ जाए, एक्स पे पावर जिसमें 1 होता है सम करने पे वो वाला टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे एसी आ जाए। तो कहोगे सर 4 को कैसे ब्रेक करें, सम करने पे कितना आ जाए, बीच वाला टर्म 4 है तो 4 आना चाहिए, 4x आना चाहिए। क्योंकि सर अगर आप ऐसे कर सकते हैं 1x 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, तब भी तो 4 आ रहा है, कहीं हाँ 4 आ रहा है, लेकिन ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को जो मल्टीप्लाई एक्स बाद में लगा देंगे, देखो 1 और 4 में ब्रेक कर दिए, 1 और 3 में ब्रेक कर दीजिए 4 को सर, तो 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 होगा, कहेंगे ठीक है। लेकिन एक चीज तो सेटिस्फाई किया, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, लेकिन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा क्या, नहीं सर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नहीं। कहोगे सर अभी बोले मल्टीप्लाई करने के बाद एसी आना चाहिए, तो एसी तो 4 है दोस्त, तो 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे कभी 4 नहीं आएगा, ये आएगा 3, इसका मतलब ये आप जो माने हैं क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या करेंगे सर, तो फिर क्या करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं ना, एक और ऑप्शन है ना अपने पास, तो बार बार हिट एंड ट्रायल करेंगे सर, ना बहुत सिंपल मेथड सिखाएंगे अभी, एक अभी बता रहे हैं बस। इसको 2 और 2 में ब्रेक कर दीजिए दोस्त, 2 और 2 में ब्रेक करेंगे, अच्छा 2 प्लस 2 मिलकर के 4 हो रहा है सर, और 2 इंटू 2 मिलकर के भी एसी के बराबर 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 और 2 में ब्रेक होगा। और देखिए प्लस में 4x है, इसका मतलब 2 में 2 भी प्लस में होना चाहिए, नेक्स्ट 2 ये भी क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स के टर्म मिलाना इसी से एक्स कर रहे हैं, प्लस 2x। कोई स्टूडेंट यहाँ पे कहेगा सर माइनस में क्यों नहीं किया, माइनस 2x करते हैं दोस्त, यहाँ अगर माइनस में 4x रहता तो माइनस 2x करते हैं, यहाँ प्लस में है तो इसी वजह से प्लस प्लस लिए। अब देखिए सबसे आसान मेथड यहाँ आपको सिखा देते हैं, रूट्स निकालने का, जीरो निकालने का। अगर प्लस प्लस 2 करने पे आपको आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, प्लस प्लस 2 करने के बाद यहाँ पे बीच वाला टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या, जो जिसको आप ब्रेक किए हैं वही रूट्स हो जाएगा, लेकिन प्लस प्लस करने पे आ रहा है तो इसको साइन को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2, आंसर क्या हो जाएगा, -2। शॉर्टकट मेथड सुनिए ध्यान से सुनिए, शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, जो ब्रेक करेंगे यहाँ पे, जैसे प्लस टू में आया, जोड़े तो 4 आए, तो प्लस टू हुआ है तो इसको क्या करेंगे, साइन को हटा दीजिए, प्लस को हटा के माइनस कर दीजिए। ओके कर दिए सर, क्या आंसर आ गया, हाँ आंसर आ गया। लेकिन परफेक्ट वे में जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है सर, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा भी क्या है, +2 है तो दूसरा को भी प्लस को हटा के माइनस कर दीजिए और 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक -2 और दूसरा भी कितना हो जाएगा, -2। देखिए कैसे आंसर देखते हैं, ये बहुत इजी मेथड है, ये कॉम्पिटिशन वाला स्टूडेंट करता है अक्सर। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x + 2, एक्स दोनों में है, इसमें भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बचा यहाँ 2 बचा, फिर दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचा यहाँ 2 बचा, = 0। अब देखिए दोस्त ये दोनों में आ गया, ये और ये टर्म दोनों में आ गया, जो दोनों में आता है वो कॉमन आ जाता है, इस वाले टर्म में भी आया, ये कंप्लीट एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एक टर्म है, तो दोनों में है x + 2 कॉमन आ गया, तो अब यहाँ पे बचा कितना x, यहाँ पे बचा कितना 2 = 0, तो x + 2 इंटू x + 2। अब दोनों को क्या करेंगे, जीरो की इक्वेट करेंगे, x + 2 बराबर भी 0, इधर भी x + 2 बराबर 0, x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर भी -2। इसी में सबसे टफ क्वेश्चन देखते हैं, जो कहोगे सर वो कैसे बनाएं, रूट वाले लेंगे कैसे होगा, देखिए ध्यान से मिटा देते हैं इसको। एक देखिए इससे टफ क्वेश्चन लेते हैं, एक हार्ड क्वेश्चन लेते हैं जो आप आसानी से बना पाएंगे। एक क्वेश्चन भी लेना पड़ेगा, हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए सीधी सी बात में एक लेते हैं एक्स स्क्वायर तो 2ab और 3 ले लेंगे, 3 के स्क्वायर 9, 2ab, हाँ 6x, x² - 6x + 9 = 0। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, देखिए इजी वे में सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले क्या बोले सर, a निकालिए, a क्या है 1 है, x² का कोएफिशिएंट कितना 1 है, c कितना है दोस्त 9 है। अब a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये करना पड़ेगा, 1 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा। अब 9 को इस तरह से आप ब्रेक कीजिए कि बीच वाला टर्म आ जाए। सर कैसे 9 को ब्रेक करेंगे, 9 को कैसे ब्रेक करेंगे सर, अच्छा
-6 आना चाहिए, तो मतलब 6 माइनस प्लस तो बाद में कर लेंगे, 6 आना चाहिए। तो सर 3 और 3 में कर दे तो 3 माइनस में 3, तो -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। एक्स लगा देंगे, एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस माइनस -3 आया, तो आंसर देखिए कैसे होगा डायरेक्ट, -3 करेंगे तो -6 होगा, तो आंसर में क्या कहेंगे आप, +3, जो साइन आएगा यहाँ पे उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ये माइनस आया तो प्लस कर दिए, और ए से क्या करेंगे, ए कितना है, ए से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। ये भी माइनस है तो प्लस करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना होगा, ये भी 3, ये भी +3। आंसर देखिए +3 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर ब्रेक किए थे -3x, माइनस माइनस के -3 -6 हुआ, मल्टीप्लाई भी करो तो 9 होगा। देखो ना, -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -3x + 9 बराबर 0, बस हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, x कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो गया, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, x -3, तो यहाँ बचा क्या, x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 बराबर 0 और x-3 बराबर 0, x बराबर 3 और यहाँ पे भी x बराबर 3। देखिए +3 आंसर आ गया। ओके, तो दो टाइप का क्वेश्चन देखे हैं। इस पता है ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये, अब जो 2-3 क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा सा टफ लेंगे, इजी वे में आपको समझाए। ओके, अब देखिए आगे देखेंगे, ठीक है।